फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि रात को आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे थे, उनके दिल दिमाग में क्या बातें थी आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे रात को। ओके, सेलिब्रेशन कार्ड आया है। चलिए, आपके पार्टनर रात को आपके लिए क्या सोच रहे थे। आपके पार्टनर रात को आपके लिए किस एनर्जी में थे, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे थे। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज थी रात को आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। आपके पार्टनर किस एनर्जी में रहे हैं रात को आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। आपके पार्टनर आपके साथ के कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे थे। आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए रात को क्या सोच रहे थे। तो आपके पार्टनर रात को क्या सोच रहे थे। सेलिब्रेशन कार्ड है, आपके साथ की हैप्पी मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, आपके साथ वापस से सेलिब्रेशन वाले मोड में आना चाहते हैं, या एग्जिस्टेंस है डेफिनेटली आपके साथ के कनेक्शन को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे थे। एक मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग थी रात को, बहुत ज़्यादा आपकी यादों में थे, बहुत ज़्यादा आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे थे। इस रिश्ते में कैसे आगे बढ़ना है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस तरह से आगे चीज़ों को लेके जाएं, उसके बारे में सोच रहे थे। आपके साथ जो हैप्पियर टाइम्स रहे उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। जो आप लोगों का एक कनेक्ट रहता था, जो आप लोगों की बातें रहती थी, जो भी चीज़ें रहती थी जिसमें आप लोग एक दूसरे के साथ एक अलग ही कनेक्ट, एक अलग ही सुकून का एहसास करते थे, एक फ़न मोमेंट्स रहती थी, तो वो सब बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। वापस से वही टाइम्स आपके साथ जीना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, और बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ आपको और इस रिश्ते को वापस से रीस्टार्ट करना चाहते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ और उसके लिए अपने को तैयार कर रहे थे कि किस तरह से आपकी तरफ बढ़ें। एक नया स्टार्ट, एक नई बिगनिंग, एक नए तरीके से चीज़ों को ले जाने की एनर्जी की आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग जुड़ाव महसूस कर रहे थे। इनर वॉइस कार्ड आया, डेफिनेटली इनको कहीं ना कहीं कुछ डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिल रही है, कुछ रिसेप्टिविटी भी है। डेफिनेटली कुछ स्पिरिचुअली गाइडेड कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है, स्पिरिचुअल असिस्टेंस इनको मिल रही हो सकती है, एक कॉस्मिक डिवाइन एनर्जी से जैसे आपके पार्टनर कनेक्शन फील कर पा रहे हैं, रिसेप्टिव हो रहे हैं। जो साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं, जो भी चीज़ें रहती हैं जिससे डिवाइन आपको बताता है कि हाँ, आप दोनों को ही साथ में आगे यूनियन में आना है, चीज़ों में आगे बढ़ना है। उन चीज़ों की रिसेप्टिविटी, वो सेंस इनकी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो रही थी। अपनी इनर सेल्फ से जुड़ रहे थे, जहाँ जो भी बाहरी शोर या बाहरी लोग अगर जो रहे हैं, जिसकी वजह से अगर पास्ट में अपनी सोल की, अपनी आत्मा की नहीं सुनते थे कि आप लोगों का जो एक कनेक्शन है, आत्मा से आत्मा का जुड़ाव है, जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपके साथ, उस चीज़ को अगर इग्नोर करते थे, चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते थे, तो उसके बारे में ये रिसेप्टिव हो रहे थे। बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है जहाँ डिवाइन से अलाइन कर रहे थे। बहुत ज़्यादा हो सकता है आइसोलेशन में भी हो रहे हो, ज़्यादा लोगों से मिल नहीं रहे हो, डिस्कनेक्टेड रह रहे हो लोगों से, लेकिन सफरिंग या सैड नहीं है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव वे में चीज़ें महसूस कर रहे थे आपके लिए। न्यू विजन, एक नए तरीके से नए रास्ते ढूंढ रहे थे। कुछ तो इनको क्लैरिटी आ रही है, कुछ डिवाइन की तरफ से गाइडेंस जैसे मिल रही है कि ये एक नए तरीके से, एक नई राह पर आपके साथ चलना चाहते हैं। चीज़ों को वापस से रीस्टार्ट करने की एक एनर्जी है, जहाँ पर आपके बारे में, इस रिश्ते में जो, या इस रिश्ते का जो पोटेंशियल है, जो आप लोगों का कनेक्ट है, वो वंस इन अ लाइफ टाइम वाली जैसे एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी जहाँ पर इनको समझ आ रहा है कि इसी कनेक्शन में ये आगे बढ़ना चाहेंगे, इसी रिश्ते को आगे ले जाना चाहेंगे। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक डीप क्रेविंग थी, एक सोल टू सोल क्रेविंग थी। और जो इनकी पुरानी सेल्फ अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, बहुत नेगेटिव रहे, या कुछ भी ऐसे पैटर्न्स रहे इनके कि जहाँ पर ये एक अलग सी पैटर्न में फंसे रहते थे ना, तो वो चीज़ से बाहर निकल रहे हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इनकी एनर्जीज में, एक बहुत पॉजिटिव वे में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इनकी लाइफ में, कि ये चीज़ों को नए पर्सपेक्टिव देख पा रहे हैं, एक नए विजन से देख पा रहे हैं, नई तरह से इस चीज़ के बारे में कुछ रियलिटीज़ इनको समझ आ रही है, या इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस घटित हुई हैं जहाँ पर इनको एहसास हुआ है कि आपकी इम्पोर्टेंस कितनी, आपकी इम्पोर्टेंस का एहसास हुआ है कि आप कितने ज़रूरी हैं इनके लिए, आपका साथ कितना ज़्यादा इनको एक स्ट्रेंथ देता था, एक सपोर्ट देता था। इमोशनल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा आपके साथ सुकून महसूस करते थे, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी कह लीजिए, एक इमोशनल क्रेविंग भी है। अवेयरनेस का कार्ड है, चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है। कुछ एक्सपीरियंसेस हो सकता है इनकी लाइफ में इनको मिल रहे हैं, जहाँ पर इस रिश्ते की रियलिटी इनको समझ आ रही है। जो इल्यूजन थे, जो धुंधलापन था, जो भी चीज़ें थी आप लोगों के कनेक्शन में, जो दूरियां बन रही थी, दूरियां बढ़ा रही थी, चाहे लोग हों या सिचुएशन हो या इनकी ही ओवर थिंकिंग हो, कुछ इन्हीं की बाउंड्रीज हों, इन्होंने ही कुछ ऐसे बंधन डाल के रख दी हो कि उससे बाहर नहीं निकल रहे थे। तो अब उन चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है कि इस तरह से रिश्ते को नहीं, एक प्रॉपर वे में आगे ले जाना है, और आप ही के साथ कंप्लीशन में आना है। आप ही के साथ वो हैप्पी मोमेंट्स महसूस कर पाते हैं जो आप लोगों का पास्ट में टाइम रहा है। ये कनेक्शन में एक हीलिंग आ रही है, खुद को हील कर रहे हैं, इनका हार्ट चक्रा हील हो रहा है।
काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनली अगर क्लोज़्ड ऑफ पहले रहें तो उसको भी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा अब इमोशनल होंगे, एक्सप्रेसिव होने वाले हैं, आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना चाहेंगे। अगर फिज़िकली भी कोई अगर हेल्थ इश्यूज़ अगर इनके चल रहे थे, स्ट्रेस हो या कोई और एंग्ज़ायटी या कुछ भी चीज़ें, तो उन चीज़ों से भी बाहर निकल रहे हैं। इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं अब। इस रिश्ते में जो भी डैमेज हुआ है, जो भी डिफरेंसेस आए हैं, उसको दूर करके आपकी तरफ केयर फ्री होकर बढ़ने की एनर्जी है, जहाँ पर आपके साथ एक वापस से दुनिया रिक्रिएट करना चाहते हैं, एक नई दुनिया रिक्रिएट करने की एनर्जी है। काफ़ी अकेलापन महसूस किया इन्होंने पास्ट में, बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में रहे जहाँ इनके आसपास लोग होते हुए भी इनको खालीपन का एहसास होता था, एकदम ऐसा अधूरापन का एहसास होता था कि ये पूर्णता का एहसास नहीं कर पाते थे। इनको लगता था कि लोगों के होते हुए भी आप ना होने से इनको बाकी दुनिया का होना भी इनको कुछ लाभ नहीं दे रहा था, कि ये इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहे हैं, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में रहे हैं। आपको बहुत मिस किया है, बहुत ओवरथिंकिंग किया है इन्होंने, बहुत ज़्यादा डीप डिप्रेशन में रहे हैं। तो उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। ट्रस्ट आ रहा है आप पर, इस रिश्ते पर। अगर पास्ट में ट्रस्ट हट गया था या लोगों ने मैनिपुलेट कर दिया था, तो उसमें वापस से एक ट्रस्ट आ रहा है, डिवाइन पर ट्रस्ट आ रहा है, आपके प्यार पर ट्रस्ट आ रहा है, आप पर ट्रस्ट आ रहा है कि चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। मैच्योरिटी कार्ड है डेफिनेटली। अगर पहले एक इमेच्योर एनर्जी में थे या चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे, तो अब इनको क्लैरिटी आ रही है। वही क्लैरिटी ही आ रही है इनको कि इस कनेक्शन में ही आगे बढ़ना है, और इस कनेक्शन को एक बहुत मैच्योर वे में, एक बहुत प्रैक्टिकल वे में, एक बहुत ब्यूटीफुल वे में आगे ले जाना चाहते हैं। अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना चाहते हैं, अपनी तरफ से इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, अपनी तरफ से अब खुद को इन्वॉल्व करना चाहते हैं इस कनेक्शन में आपके साथ। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर रात को आपके लिए। आपके पार्टनर और क्या सोच रहे थे आपके लिए, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रही हैं आपके लिए रात को, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रही हैं, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रही हैं रात को। काफ़ी ज़्यादा ये स्टक रहे हैं पास्ट में, बहुत ज़्यादा इन्होंने ओवर थिंकिंग की है आपको लेकर। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इनको आपसे दूरियाँ बहुत ज़्यादा खल रही थी। आपको खोने का जो डर था, जो चीज़ें हुई आप लोगों के रिश्ते में, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इन्हें एहसास हो रहा था रात को कि इन्होंने इस रिश्ते में बहुत कम एफर्ट्स डाले, बहुत कम चीज़ें बहुत स्लो रहीं, बहुत स्टक सी रहीं कि ये रिश्ता बिखरा। आपके एफर्ट्स को जो इन्होंने नज़रअंदाज किया, उस चीज़ का भी इनको अंदाज़ा हो रहा था कि इन्होंने आपके प्यार को, आपके ऑफ़र को, आपके केयर को, आपके अफ़ेक्शन को, आपका समझाना, आपका फ़िक्र करना, हर चीज़ को इन्होंने नज़रअंदाज किया। तो उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट था रात को, अफ़सोस था, जो ये इस एनर्जी में आ रहे हैं कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यहाँ फूल है, यहाँ भी फूल है। डेफ़िनेटली एक नया शुरुआत, नई स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग आपके साथ चाहते हैं। चीज़ों को वापस से रीस्टार्ट करने की एनर्जी है। 9 ऑफ स्वॉर्ड है, अलोननेस कार्ड के साथ अगेन वही सेम एनर्जी आ रही है कि काफ़ी ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स रही हैं इनकी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में रहे हैं, और इनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुःख हुआ है कि आपका दिल बहुत इन्होंने तोड़ा है, बहुत दिल दुखाया है। बहुत एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर इनको रातों को नींद नहीं आती हो या उठकर बैठ जाते हो कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। जो भी आप लोगों के बीच में कुछ अगर किसी तरह की नेगेटिव सिचुएशंस जो भी आई, जिस वजह से सेपरेशन हुआ, डिस्टेंस आया, तो वो चीज़ों का इनको बहुत ज़्यादा दर्द है कि आपको जो दर्द दिया उसको हील करना चाहते हैं, उस इस कनेक्शन को वापस से हीलिंग में लाना चाहते हैं, केयरफ्री होकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो भी गलतियाँ हो गई, जो भी ऐसी चीज़ें रही कि जहाँ इन्होंने आपको पूरी तरह से टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था, आपके एफर्ट्स को नज़रअंदाज किया था, तो अब वापस से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को संभालना चाहते हैं। प्लानिंग कर रहे हैं किसी तरह की। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, डेफिनेटली प्लानिंग की एनर्जी है, जहाँ पर एक प्लान्ड वे में आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों में एक बैलेंस लाना चाहते हैं। अगर लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, इनकी फैमिली का या किसी तरह के फ्रेंड्स इनके हों, जिन्होंने इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया हो पास में, तो उससे बाहर निकल कर आपकी तरफ बढ़ेंगे, एक केयरफ्री होकर बढ़ेंगे, जहाँ पर किसी का डर, किसी का दबाव ये इनके लिए कोई इनको कंट्रोल नहीं कर सकेगा। कि कोई अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग लोग रहे हैं, मैनिपुलेटिव रहे, या इनको बहका देते हो, तो उन चीज़ों से बाहर निकल कर आपके साथ चीज़ों को रीस्टार्ट करने की एनर्जी है। हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। न्यू बिगिनिंग्स करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, जो पूरी तरह से एंडिंग्स हो गई है, वहाँ पर आप रीस्टार्ट देखेंगे। आपके बारे में बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल क्रेविंग भी महसूस कर रहे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी थी। एक इमोशनल लविंग अनकंडीशनल लव आपके साथ महसूस कर रहे थे, और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत डीप लव आपके लिए महसूस कर रहे थे, आपके साथ फिर से अपनी एक नई शुरुआत करने की एक एनर्जी है, एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, बहुत ही अनकंडीशनल लविंग वे में, इमोशनल वे में। तो रात को आपके लिए ये सब सोच रहे थे कि बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे थे फिजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, और जो इनसे गलतियाँ हुई उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। तो चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर रात को आपके लिए।
गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। इस कनेक्शन को एक नया चांस देना चाहते हैं। वही है कि अगर पास्ट में कोई ट्रस्ट इश्यूज या जिस भी वजह से आप दोनों के बीच में दरार आई, डिफरेंसेस आए, उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, आपकी तरफ एक टेयर फ्री होकर बढ़ना चाहते हैं। इस रिश्ते की गहराई इनको समझ आ रही है। इस रिश्ते की जो आपके साथ की जो एक बॉन्डिंग है, एक जो कंपैटिबिलिटी है, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है आपके साथ कि ये इस रिश्ते को भूलना भी चाहा हो अगर इन्होंने तो भुला नहीं पाए। इस रिश्ते को एक दूसरा चांस देना चाहते हैं, और अगर इनकी तरफ से इन्होंने वॉक अवे करा और आपका दिल दुखाया तो आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, आपसे चांस भी मांग सकते हैं कि चीज़ों को वापस से आपको समझा सकते हैं कि चीज़ों को वापस से एक बार और स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को आगे लेके जाते हैं। हनीमून कार्ड है, डेफिनेटली इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। जिस भी लेवल पर आपका कनेक्शन है उससे नेक्स्ट लेवल पर आपके कनेक्शन को ले जाने की एक एनर्जी है। कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, एक लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन आपके साथ सोच रहे हैं, एक टेम्परेरी टाइम पास रैंडम कनेक्शन ना सोचकर एक आगे तक की एक एनर्जी है जहाँ पर आपके साथ ही अपनी लाइफ आगे की देखते हैं। न्यू लव कार्ड है, एक नए तरीके से, एक नए विजन के साथ, एक नए रोमांटिक वे में चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं, पॉजिटिव वे में आगे आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, फिजिकली बहुत ज़्यादा एक क्रेविंग है, एक रोमांटिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। आपके साथ की जो भी मोमेंट्स रही हैं पास्ट की, उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा आपकी एक क्रेविंग हो रही थी, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके साथ की जो भी मेमोरीज रही हैं उन्हें बहुत ज़्यादा, आपको आपके साथ की मेमोरीज को मिस कर रहे थे, आपकी प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। दिस कुड बी द वन कार्ड के साथ डेफिनेटली इनको यही अंदाज़ा हो रहा है कि आप ही हैं जिनके साथ ये अपनी लाइफ, अपनी दुनिया देखते हैं, अपना आगे का पूरा जीवन आपके साथ बिताना चाहते हैं, एक स्टेबल वे में चीज़ों को ले जाना चाहते हैं। जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो टॉक्सिक सिचुएशन रही, जो मैनिपुलेशन लोगों का रहा, जो स्टक सिचुएशंस रही, उन सब से बाहर निकलकर एक नए तरीके से, एक बहुत रोमांटिकली आपके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ चीज़ों को नए तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं, इस कनेक्शन को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। एक रीस्टार्ट की काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में रात को आपके पार्टनर सोच रहे थे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए।